जो वेसल्स हैं हाई सीज में वो सब्जेक्ट टू नो अथॉरिटी हैं एक्सेप्ट फ्लैग स्टेट। तो इसमें आपको फ्रीडम बतानी है इन द एब्सेंस ऑफ टेरिटोरियल सोवरेनिटी अपॉन द हाई सी। नो स्टेट में एक्सरसाइज एनी काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन ओवर द फॉरेन वेसल। गिव क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ दिस ओके इन लाइट ऑफ द केस लॉज एंड द ILC इंटरनेशनल लॉ कमीशन। पहली बार पूछा गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आओ देख लेते हैं। क्या बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल क्या रहेगा इसको बताते हैं। तो सबसे पहले तो हाई सीज के बारे में बता दो। रिकॉग्नाइज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ होता है ये, आर्टिकल 87 ऑफ द UN क्लॉज। और जो पहली वाली थी उसका आर्टिकल 2 था हाई सीज के बारे में, फ्रीडम मारे लिबरम। फिर फ्रीडम में हमें पता है क्या है, अभी देखा था ना ऊपर, पिक तो इसके लिए था और नॉफ्स था, नॉफ्स ओके। और बता रहा हूँ आर्टिकल 82 और 2 एक्सक्लूसिव फ्लैग स्टेट। पर उससे पहले मैं नॉफ्स लिख देता हूँ बस। ये रहा नॉफ्स आपका, NOFS, this is N, this is O, this is F, this is S, and also you had pick। पिक में ये स्क्वायर था। क्या क्या था, P से पोल्यूशन, I से नहीं बे, P से पाइपलाइन था, C से केबल है, I से क्या है आइलैंड और इंस्टॉलेशंस। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव अगर फ्लैग स्टेट जुरिसडिक्शन की बात करें हम, जो आर्टिकल 92 है, तो उसमें शिप्स ऑन दी हाई सीज आर सब्जेक्ट टू एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ द फ्लैग स्टेट। पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट दी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिसडिक्शन। फ्लैग स्टेट का इसलिए दिया जाता है ताकि एक्सक्लूसिव रहे, कोई डिस्प्यूट ना रहे कि किसका होगा, कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, कन्फ्यूजन रहे जुरिसडिक्शन का, और टू इंश्योर ऑर्डर इन एट द हाई सीज। फिर हिस्टोरिकल फाउंडेशन में क्या आएगा, ग्रॉशिस का आएगा, मारे लिबरम। हिस्ट्री में तो मारे लिबरम ही आता है। रेस कम्युनिस पूरी कम्युनिटी के लिए है, कॉमन टू कॉल है, तो वो आएगा हिस्टोरिकल में। तो हमने शुरू में देखा प्रिंसिपल्स क्या हैं जो गवर्न करते हैं। सबसे पहला तो 87 हो गया और 2 हो गया पहले वाले का। फिर हमने देख लिया क्या क्या है, कस्टमरी है ये को कोडिफाई किया था इसमें। फिर हमने एक्सक्लूसिव फ्लैग स्टेट देखा है, फ्रीडम देखी, फ्लैग देखा। पहले फ्रीडम फिर फ्लैग, फिर उसका फाउंडेशन क्या था, हिस्टोरिकल, मारे लिबरम। एक्सेप्शंस क्या हैं टू एक्सक्लूसिव, ओके गुड, वी हैव दिस एक्सेप्शंस आल्सो टू द फ्लैग स्टेट जुरिसडिक्शन। अच्छा भाई सब होगा, हाँ ये जो होते हैं ना बदतमीजियाँ सारी, ये पायरेसी होगी जैसे 100 में हो जाती है, स्लेव ट्रेड 99 में, तो आप याद रखो 100 और 99, ठीक है। उसके बाद है अनऑथराइज ब्रॉडकास्टिंग, ये 109। फिर हॉट परस्यूट, गो 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 111। स्टेटलेस शिप्स विदाउट नेशनैलिटी वाली, इन्हें भी पकड़ सकते हैं आप। ट्रीटी बेस्ड जुरिसडिक्शन, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग को सप्रेस करने का एग्रीमेंट है, तो जहाँ भी जिस भी शिप में आपको ड्रग्स दिख जाएंगे या आपको अंदेशा भी होगा तो आप उसे सीज कर सकते हो, चढ़ सकते हो एटलीस्ट, क्योंकि ट्रीटी पे है और सिक्योरिटी काउंसिल का ऑथराइजेशन है। ये मैं खुद से नहीं कर पाता, ये 3-4 चीज़ें हैं, ये 3। तो यहाँ इन्हें याद रखना है अलग से। सोमाली के पायरेट्स देख लो, सबसे पहली बात है ऑपरेशन इनका दे ही रखा है, तो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है इसका। सो SC का ये वाला, इसमें ड्रग्स का एग्जाम्पल अच्छा है, यहाँ पे आप बोर्ड कर सकते हो उसको। केस केस में एक तो यही है अपना लोटस केस, सबसे इम्पॉर्टेंट है और फेमस है और पुराना भी है, क्योंकि 27 का है, गुलुआ PCIJ का। और जो शिप है ना हाई सीज में, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन फ्लैग स्टेट का ही है, यही प्रिंसिपल था इसका, अनलेस एक्सेप्शन इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल लॉ। फिर हाउएवर PCIJ आल्सो एम्फसाइज कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम एक्साइजिंग जुरिसडिक्शन, नहीं रोकता ये इंटरनेशनल लॉ जुरिसडिक्शन एक्साइज करने से आपको, अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक रूल अगेंस्ट इट। और इस केस में
कोई रूल नहीं था जो टर्की को रोकता कि तुम फ्रेंच ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को ट्राई करो, इसलिए। ठीक है, लॉ डज नॉट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम एक्शन अनलेस स्पेसिफिक रूल अगेंस्ट इट। फिर ये क्या है, साइगा वाला है ना ये तो, एम वी साइगा। ये क्या है, स्टे सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस वर्सेस गुइनी, आईटी लॉस का 99 का। इसमें क्या था, आईटी लॉस ने अफर्म कर दिया था क्या, एक्सक्लूसिव फ्लैग स्टेट जुरिस्डिक्शन एज अ जनरल रूल अंडर द आईटी क्लॉज। और गिनी का बोर्डिंग ऑफ द वेसल आउटसाइड ईजी वॉज, अच्छा, गिनी ने बोर्ड कर दिया था वेसल को आउटसाइड इट्स ईजेड, तो वो इलीगल हो गया, क्योंकि गिनी के पास अथॉरिटी नहीं होगी, गिनी का फ्लैग नहीं होगा इसलिए। और वो हाई सीज में जाके उस पर बोर्ड कर रहा था, तो वो इलीगल हो गया होगा। गिनी ने पकड़ लिया होगा ना सेंट विंसेंट, ये एम वी साइका को। उसके बाद एनरिका लेक्सी तो अपना ही है ब्रो, एनरिका लेक्सी 2020 का है। इसमें किलिंग क्या था, किलिंग ऑफ इंडियन फिशरमैन बाय इटालियन मरीन्स ऑन द वेसल ऑन द हाई सीज। ओके, ऑन द हाई सीज था, साले कंटिन्यूस जोन में था, हाई सीज में नहीं था। ट्राइब्यूनल एक्नॉलेज के एक्सक्लूसिव फ्लैग स्टेट रहेगा, जुरिस्डिक्शन यहाँ पे भी हुआ था वैसे, बट ऑल्सो कंसिडर फंक्शनल इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट ऑफिशियल्स। गलत बात है वैसे तो, पर ठीक है अब क्या ही बोले। इंटरनेशनल लॉ कमीशन के व्यू बताना ब्रो। तो इसके व्यू है हमारे पास कि आईएलसी ने कमेंट्री दी है अपने जिनेवा वाले पे, और बोला कि एक्सक्लूसिव फ्लैग स्टेट जुरिस्डिक्शन फंडामेंटल है फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड अवॉइड जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। वही जो एकदम शुरू में पढ़ा है हमने, तो आईएलसी का ही है वो, कि भाई ना कन्फ्यूजन रहे और एक ऑर्डर भी मेंटेन रहे। कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक तो प्रॉपर सर्टेनिटी रहेगी, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। फिर है रिकॉग्नाइज लिमिटेड एक्सेप्शन अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज। क्या रिकॉग्नाइज किया इसने, लिमिटेड एक्सेप्शंस, ओके ठीक है। क्रिटिकल अप्रेजल में हम देख लेते हैं इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो मेरिट्स में क्या है, एक तो कियोस नहीं होगा जुरिस्डिक्शनल, कौन सा कियोस, जुरिस्डिक्शनल कियोस। उसके बाद लीगल सर्टेनिटी रहेगी, जब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो सर्टेनिटी रहेगी। और इट इज़ कंसिस्टेंट विद रेस कम्युनिस्ट नेचर भी है। अच्छा, फ्लैग स्टेट वाला जुरिस्डिक्शन रेस कम्युनिस्ट के साथ भी है, कॉमन टू ऑल, ये तो खुद से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। क्रिटिज्म में क्या है, टू रिजिड इन द फेस ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम्स, सही बात है। वो साले वायलेट करके जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ को, और तुम कह रहे हो नहीं नहीं रुक जाओ, फ्लैग स्टेट ही देखेगी। अबे पकड़ो जल्दी भाई, वरना क्या पता वो भी ना पकड़ पाए। ट्रैफिकिंग हो रही है, लीगल फिशिंग हो रही है, एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है, इसलिए टू रिजिड है ये तो, ट्रांसनेशनल क्राइम के लिए और अर्जेंसी के लिए भी, प्लस अर्जेंसी। रिलाई हैविली ऑन दिस फ्लैग स्टेट फ्रॉम विच फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस विद पुअर एनफोर्समेंट कैपेसिटी। सही बात है, कुछ तो फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस है, खाली एनफोर्स कर ही नहीं पाएंगे, पूरा एनफोर्समेंट कैपेसिटी भी है सब। हम्म, उसके बाद है मॉडर्न थ्रेट्स, जैसे ये सब है, ब्रॉडर कोऑपरेट चाहिए बियॉन्ड ट्रेडिशनल एक्सेप्शंस। सही बात है, स्पेशली ये दोनों कैसे याद रहेगा, 113, 111, BNS। ठीक है, दे रिक्वायर एनफोर्समेंट, दे रिक्वायर ब्रॉडर कोऑपरेशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल एक्सेप्शंस। सही बात है। और ट्रेंड कैसा है अब ट्रेंड आ गया, एरोजन ऑफ एक्सक्लूसिविटी हो गई है, ओह, ट्रीटी बेस्ड एनफोर्समेंट हो गई ना। अच्छा, ओके। फिर इंक्रीजिंग पोर्ट स्टेट एंड कोस्टल स्टेट जुरिस्डिक्शन, इंक्रीजिंग पोर्ट स्टेट कोस्टल स्टेट जुरिस्डिक्शन एनवायरमेंटल सिक्योरिटी मैटर्स। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेट स्टैंड बट इट इज़ नाउ क्वालिफाइड देन इन द 20th सेंचुरी। ओके। ये जो दिखा रहा है ना, एक्सक्लूसिविटी क्वालिफाइड हो गया है अब, एक्सक्लूसिविटी रोड हो गई है, क्वालिफाइड हो गया, पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा ये वाला, क्योंकि अब आ गए हैं ट्रीटी बेस्ड एनफोर्समेंट पावर्स। और पोर्ट की स्टेट कौन सी है, कोस्टल स्टेट का जुरिस्डिक्शन इन द इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो का टू में, ठीक है, पोर्ट और कोस्टल का इन्वायरमेंट और सिक्योरिटी में, यहाँ लिख देते हैं, गुड इनफ।
While the principle of exclusive flag state jurisdiction remains cornerstone of the law. ओके, फ्लैग स्टेट एक्सक्लूसिव वाला कॉर्नरस्टोन है. रिजिडिटी सॉफ्टन हो गई बाय ट्रीटी एंड स्टेट प्रैक्टिस. सही बात है, सॉफ्टन हो गया ट्रीटी से भी और स्टेट की प्रैक्टिस से, दो चीज़ों से सॉफ्टन हो गया. एड्रेस कंटेम्प्रेरी. ओके, ये क्यों है? ताकि कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एड्रेस हो. और मॉडर्न अप्रोच, ऑल दो अंडर यूएन क्लॉज, बैलेंस द फ्रीडम ऑफ द सीज विद कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी. हाँ, फ्रीडम भी रहेगी और कलेक्टिव सिक्योरिटी भी रहेगी. विद द क्राइम, फ्रीडम भी रहेगी और क्राइम भी रहेगा. यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, बैलेंस फ्रीडम विद क्राइम. ठीक है. ये भी बाद में बनाई देंगे थोड़ा सा. अब ई जेड पे बना देते हैं शॉर्ट नोट. क्या है ई जेड पे शॉर्ट नोट? ई जेड पे शॉर्ट नोट है मैरीटाइम जोन प्रिस्क्राइब है ना. तो इसमें आएगा यूएन क्लॉज में है 200 नॉटिकल माइल है, बेस लाइन से होता है, ये सब है. नाइट इसका पार्ट है ना, ये इसका पार्ट है. ठीक है. सुई जेनरिस जोन है ये. ठीक है, विद स्पेसिफिक सॉवरेन राइट्स. कूल इनफ. लीगल बेसिस पार्ट 5 55 से 75. ये भी इजी टू रिमेंबर है. बैलेंस कर देगा कोस्टल स्टेट का भी और इंटरनेशनल का भी. क्यों? क्योंकि कोस्टल स्टेट का एक्सक्लूसिव राइट है एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट, कंजर्व, मैनेज द रिसोर्सेज. और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट है नॉफ्स में, नेविगेशन, ओवरफ्लाइट. और नहीं, फिशिंग तो नहीं है ये. वो है केबल पाइपलाइन भी डाल सकता है चाहेगा तो, पूछ के. नेचर में क्या है? नॉट फुल सोवरेन है ये. ठीक है, लाइक टेरिटोरियल वाटर्स, मगर हाई सीज की तरह एकदम फालतू भी नहीं है. ठीक है, सोवरेन राइट एक्सप्लोर, ये. ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों, और प्रोडक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन भी है. वेरी गुड. ये भूल जाता हूँ मैं कभी कभी, ये नहीं भूलना. नॉट मिस दिस वन. देन यू हैव राइट्स ऑफ कोस्टल स्टेट. नेचर हो गया. ठीक है. राइट्स में क्या आएंगे भाई? सोवरेन राइट्स हैं. राइट्स कैसे हैं? सोवरेन है. जुरिस्डिक्शन ऑन आइलैंड इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर्स, साइंटिफिक भी है, इन्वायरमेंट तो है ही, और राइट टू सेट रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग ईजेड का यूज़. ये भी है, क्योंकि ये इसका सोवरेन राइट है, उसी का मैनिफेस्टेशन है. फिर है राइट्स ऑफ अदर स्टेट्स इन दी ईजेड. क्या राइट्स हैं अदर स्टेट्स के ईजेड में? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, ओवर फ्लाइट है, ये है, ये है. और पीसफुल यूज़ रहेगा. सही बात है, लॉफुल यूज़ रहेगा बाकियों का. डिस्टिंक्शन क्या है? ब्रेथ पता है हमें, सोवरेंटी हमें पता है, फुल है, नो है, ये बीच में है. और अदर्स राइट क्या है? यहाँ इनोसेंट पैसेज रहेगा, यहाँ फुल फ्रीडम रहेगी, यहाँ नेविगेशन और फ्लाइट रहेगा. कूल. डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी बना के आ जाना एक टेबल, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे. इंडियन प्रैक्टिस में क्या है? टेरिटोरियल वाटर्स हमें पता है, ये वाला हमारा एक्ट है जिसमें टेरिटोरियल, TCEO, TCEO, OMZ एक्ट ऑफ 76. 76 में इमरजेंसी लगी थी वैसे, याद रखना. EZ extend 200 nautical mile from the baseline. India exercise full right over the resources and the related jurisdiction. हमारा jurisdiction तो full रहेगा. Importance क्या है? Economic resources को secure करता है, over exploitation नहीं होने देता by the foreign vessel, और sustainable resource management भी रखता है. हाँ, क्योंकि हम दूसरे ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल रिसोर्स का मैनेजमेंट रहेगा ना ब्रो. और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हमारे लिए रहेगी. कोस्टल स्टेट वर्सेस फॉरेन स्टेट. ठीक है, तो ओवरऑल ये रहेगा फिर तो.
में ये क्रूशल इनोवेशन है यूएन क्लॉज का, ये तो लिख के आना है। इट्स अ क्रूशल इनोवेशन ऑफ यूएन क्लॉज 3, जिससे इसने कोडिफाई कर दिया है कस्टमरी को और बैलेंस भी कर दिया है। ठीक है, क्रूशल इनोवेशन है, कोडिफाई कस्टमरी को कर दिया और बैलेंस कर दिया है सोवरेनिटी और इंटरनेशनल कॉमन्स को। ठीक है, राइट्स और फ्रीडम्स को। ठीक है, अब हमें पायरेसी जॉर जेंटियम पे लिखना है एक शॉर्ट नोट। लिखते हैं ब्रो, पायरेसी प्योर जॉर जेंटियम, वो भी हाई सीज में जो होती है। तो पायरेसी जॉर जेंटियम, जॉर जेंटियम मीन्स पायरेसी अंडर द लॉ ऑफ द नेशंस। ओके, इज एन ऑफेंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सली इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनल बाउंड्री, इसी का तो मतलब है यूनिवर्सली। उसके बाद आएगा कंसिडर्ड इंटरनेशनल क्राइम सब्जेक्ट टू यूनिवर्सल जुरिडिक्शन, तो हमें याद रखना यूनिवर्सल जुरिडिक्शन। एनी स्टेट कैन अरेस्ट, यूनिवर्सल जुरिडिक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है means any state can arrest and punish the pirates regardless of the nationality or location of the crime as long as it is outside the territorial sea। हाँ, ये कंडीशन है। ठीक है, और लीगल बेसिस क्या है इसका? भाई कस्टमरी एक तो इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है, सेंचुरीज ओल्ड। यूएन क्लॉज ने भी आर्टिकल 100 और इसमें दे दिया है। फिर डेफिनेशन यूएन क्लॉज के अंदर क्या है? 101 में दे रखी है पायरेसी की, इलीगल एक्ट्स ऑफ वायलेंस, डिटेंशन या डिप्रेडेशन। ओके, वी डीवीडी ब्रो, इट्स डीवीडी, डिटेंशन, violence, depredation, illegal acts of these for what? For the private ends, for private ends, खुद के लिए, या फिर by the, by whom, पहला तो लिखो for whom, by whom and against whom। cool, for private ends by the crew of private ship या aircraft against another ship aircraft। ठीक है, या तो person property on board on the high seas। तो ये चार चीज़ें आएंगी इसमें, तीन तो ये चीज़ हो गई, उसके अलावा यहाँ मैं बता देता हूँ आपको एक बार। बाय हुम, फॉर व्हाट, उल्टा लिख देते हैं, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया। पहले फॉर लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं, फिर अगेंस्ट लिखते हैं, फिर ऑन लिखते हैं या एट लिखते हैं, एट द हाई सीज। ओके, इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगा और इंसाइट या फैसिलिटेट, या तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो वॉलंटरी, या तो इंसाइट कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो, तो ये सभी पनिशमेंट हो जाएगी। डीवीडी अगर कोई ये सब करेगा तो, या फिर ये सब करेगा तो भी हो जाएगा। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं भाई? प्राइवेट एंड्स हैं, टू शिप की रिक्वायरमेंट है, एक पायरेट होनी चाहिए, एक विक्टिम शिप होनी चाहिए। ठीक है, विक्टिम और ऑफेंडर टाइप से, एग्जाम्पल विक्टिम प्लस ऑफेंडर। उसके बाद आएगा हाई सीज, बेसिकली हाई सीज या फिर या तो हाई सीज हो या तो आउटसाइड नेशनल जुरिडिक्शन हो। ठीक है, टेरिटोरियल सी में नहीं होना चाहिए, बस ये बार बार लिख के आ जाना। और यूनिवर्सल जुरिडिक्शन है इसका। ठीक है, फॉर प्रोसिक्यूशन। इसमें केस ये पायरेसी का है। ओके, लोटस केस में लिमिट्स ऑन द जुरिडिक्शन पायरेसी रिकॉग्नाइज एज यूनिवर्सल। ओके, और स्टेट्स वर्सेस स्मिथ, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया इसको, पायरेसी जॉर्ज जेंटियम को, अंडर यूएन लॉस। और फिर कैसल जॉन केस, ये कौन है भाई? कैसल जॉन बेल्जियम का है। पॉलिटिकल मोटिव्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम पायरेसी डेफिनेशन, ओनली पायरेट्स एंड काउंट्स। अच्छा, जो पर्पस था ना फॉर वाला, फॉर प्राइवेट एंड्स होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं। फॉर पॉलिटिकल नहीं, प्राइवेट एंड्स। ओके, दे आर प्लेइंग ऑन फॉर। तो ये तीन केस कर लेंगे। उसके बाद है ड्यूटीज़ क्या है स्टेट्स की ब्रो? ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट्स,
अंडर दी क्लॉज आर्टिकल 100 में, ठीक है, कोऑपरेट करेंगे, सीज करेंगे और अरेस्ट करेंगे, प्रोसिक्यूट भी करेंगे, ठीक है। कोऑपरेट करके उसको सीज करो पहले, सीज करते ही उन सालों को अरेस्ट करो, ठीक है, और अरेस्ट करके उन सालों को प्रोसिक्यूट करो, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा बिना बात के गलत बना दिया, ओके। सो हियर यू हैव अरेस्ट एंड हियर यू हैव प्रोसिक्यूट, ठीक है। तो यही सब ड्यूटीज़ होंगी, खुद से ही सोच लो, थिंक डोंट रिमेंबर ब्रो, खुद ही सोच लो ये सब। तो केस लॉज ही तो याद करने हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, प्रोटेक्ट्स सेफ्टी ऑफ द ग्लोबल शिपिंग, वही सब तो करेगा भैया। ग्लोबल शिपिंग प्रोटेक्ट हो जाएगी, कॉमर्स बढ़िया से चलेगा, नेविगेशन में फ्रीडम रहेगी आपकी। ओल्डेस्ट एग्जांपल है ट्रू यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन का इन द इंटरनेशनल लॉ। तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो गई इसकी। कौन सी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, उसके बाद है ये इकोनॉमिक हो गया, और ये क्या है, ह्यूमन, कॉमन ह्यूमन हेरिटेज वाला है, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एक्साइज एंड कंट्रोल ऑफ द कोस्टल बाय द कोस्टल स्टेट ओवर द, अच्छा, ओके, ये भी पूछा हुआ है, ओके। ठीक है, बता देते हैं फिर इसको भी, कि बताना ज़रा जो कोस्टल स्टेट का कंट्रोल है ना, कंट्रोल बाय कोस्टल स्टेट ओवर द आर्टिफिशियल आइलैंड्स या इंस्टॉलेशन, जो स्ट्रक्चर जो आपके EEZ में होते हैं उस पर क्या बात है, और कंजर्वेशन यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए इसके। पहला पार्ट है ये वाला, दूसरा पार्ट है ये वाला। इसमें हम लिखते हैं कि लीगल बेसिस पहले तो EEZ का आ जाएगा, ये तो आइलैंड्स इंस्टॉलेशन स्ट्रक्चर्स कहाँ EEZ में, और लिविंग रिसोर्सेज भी EEZ में, ठीक है भाई। तो इन्हें हम कंजर्व प्रोटेक्ट करेंगे और उन्हें हम राइट्स, ठीक है। फिर कंट्रोल ओवर आइलैंड इंस्टॉलेशन, ये वाला जो है आर्टिकल 60 बोलता है, ये मुझे नहीं पता था, उसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, आर्टिकल 60 में ये वाला। फिर राइट्स ऑफ कोस्टल स्टेट क्या एक्सक्लूसिव राइट है, ओके, एक्सक्लूसिव राइट है एकदम, टू कंस्ट्रक्ट ऑथराइज रेगुलेट, कंस्ट्रक्ट ऑथराइज एंड रेगुलेट दीज देयर लोकेशन पर्पस एंड यूज, मैं डिसाइड करूँगा क्योंकि मैं ही तो बना रहा हूँ, मैं ही तो इनका आका हूँ। फिर इस्टेब्लिश करेंगे आप सेफ्टी जोन्स, कितने सेफ्टी जोन है ब्रो, 500 मीटर अराउंड देम एज अ सेफ्टी जोन, ये अलग से लिख लो, सेफ्टी जोन 500 मीटर अराउंड देम फॉर सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद आएगा जुरिसडिक्शन, तो जुरिसडिक्शन में क्या लिखोगे आप, ये तो हो गया राइट्स, और फिर आएगा जुरिसडिक्शन, फुल जुरिसडिक्शन है ब्रो इनका, ठीक है। कस्टम्स फिस्क, अच्छा लिख दूँ यहाँ पे, फिस्क प्लस हेल्थ, the structures do not have status of islands, no territorial sea on their own, ना इनका टेरिटोरियल सी ऑफ देयर ओन है, चाहे तुम्हारी ज़मीन हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी हो, ना ये आइलैंड का स्टेटस है इनका, क्योंकि आर्टिफिशियल है, इंस्टॉलेशन है या स्ट्रक्चर्स है, ठीक, सही बात है। देखा कैसे बनाए फिस्क को, रिमूवल एंड अबैंडनमेंट, कैसे रिमूव कर दें, कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू रिमूव, अबैंडन, डिस्टिंग, डिस यूज़, जो डिसयूज्ड है ना ये वाले इंस्टॉलेशन, उन्हें राइट टू रिमूव भी इसी के पास है, ओके। सेफ्टी टू इंश्योर, वाई, टू इंश्योर, ये लो, राइट टू रिमूव these, and this is why, to ensure safety of the navigation, hmm.
अब देखो कंजर्वेशन वाला, कंजर्वेशन ऑफ द लिविंग रिसोर्सेज इन द ईजेड, आर्टिकल 61 है ये, ड्यूटी टू कंजर्व लिविंग रिसोर्सेज एंड टू अवॉइड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद है वो ये अलाउेबल वॉच बेस्ड ऑन बेस्ट साइंटिफिक, ठीक है। ये कैच जो है ना ये एकदम साइंटिफिक एविडेंस की बेसिस पे अलाउेबल होना चाहिए, ओवर कैचिंग नहीं होनी चाहिए, ना ओवर फिशिंग ना ओवर कैचिंग, ठीक है। मेंटेन एंड रीस्टॉक भी करना पड़ेगा आपको लेवल्स टू सस्टेन मैक्सिमम दिस, दिस इज अ कीवर्ड, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड। हाँ, एंड प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा आपको स्पीशीज़ को भी और बायोडाइवर्सिटी को, दोनों को, ठीक है। तो ये सब तो कम करने हैं हमें, ये भी कम करना है, ये भी कम करना है, ये बहुत बढ़ाना है और ये भी बहुत बढ़ाना है। उसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज इन दी ईजेड, हाउ डू यूटिलाइज दीज, 62 बताता है यूटिलाइजेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज इन दी ईजेड। तो राइट टू यूटिलाइज, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए इन सबका। ऑफ ए कोस्टल स्टेट कैन नॉट हार्वेस्ट एंटायर अलाउेबल, ओके, इट मस्ट, अच्छा सरप्लस, सरप्लस वाला है, ठीक है। गिव अदर स्टेट सरप्लस टर्म्स लॉज रेगुलेशन ये सब। फॉरेन फिशिंग इज अलाउड ओनली अंडर लाइसेंस एंड एग्रीमेंट, ओके। तो लिविंग रिसोर्सेज में क्या है, सबसे पहली बात तो मैं यूटिलाइज़ करूँगा, ठीक है, मेरा ही राइट है। और मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगा, मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करूँगा, मैं ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करूँगा। और फिर अगर मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, दिस इज दैट टू एंड दिस इज, इफ नॉट देन यू विल दिस शेयर दी सरप्लस, एंड सरप्लस क्या है, प्लस ऑल्सो ये बाप है ना वहाँ का, इसलिए यही लाइसेंस देगा। बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ कैसे होगी, सोवरेन राइट है एक तो आपके पास, एक्सप्लोर एक्सप्लोर ये सब की है ना, तो बैलेंस कैसे किया है, बैलेंस हुआ है राइट्स एंड ड्यूटी, कोस्टल स्टेट क्या जो राइट हो गया और ड्यूटी बाकियों की है, नेविगेशन ये वाली है ना, केबल्स वगैरह ये सब। डू नॉट इन्फ्रिंज कोस्टल राइट, ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा आपको। फिर समरी टेबल में बना देना, आर्टिफिशियल आइलैंड कोस्टल स्ट्रक्चर में क्या है, कंस्ट्रक्ट रेगुलेट रिमूव सेफ्टी जोन्स, ओके ये अच्छा है। आर्टिकल 60 में कुछ कुछ दे दिया है, लिविंग रिसोर्सेज का यहाँ दे दिया है और यूटिलाइजेशन का 62 में दिया है, कूल। दिस इज कंजर्वेशन एंड देन यूटिलाइज, सो दिस इज फर्स्ट एंड देन यू यूटिलाइज, फर्स्ट यू कंजर्व एंड देन, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या है, इट सपोर्ट्स ऑफलाइन शोर प्लेटफॉर्म्स, विंड फार्म्स और रिसर्च स्टेशन, गुड यार। इट इज़ ऑल्सो बैलेंसिंग दीज गाइज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज द इन्वायरमेंट। सो ई प्लस ई, इकोनॉमिक भी है एनवायरमेंट भी है, इको प्लस एनवायरमेंट, या फिर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो और मज़ा आएगा। है ना, ये बैलेंस कर दिया, इको भी एनवायरमेंट भी इसने, और उसके अलावा इलीगल फिशिंग भी और रिसोर्स डिप्लीशन दोनों को, ठीक है। इसको सपोर्ट करेगा, इसको कम करेगा, इसको भी सपोर्ट करेगा, इसको बैलेंस कर देगा, ये तो सही खेल है यार, गुड। फिर लॉ ऑफ द सी डज नॉट बेस्ट टू लैंडलॉक्ड स्टेट्स एनी डेफिनेट राइट टू ट्रांजिट, डू यू एग्री। हाँ ऐसा तो नहीं है, यूएन क्लॉज एड्रेस द राइट्स ऑफ लैंडलॉक्ड स्टेट इन द पार्ट 10, ठीक है। आर्टिकल 24 घंटे काम करते हैं बेचारे, तो वहीं से आएगा 24 घंटे, और ये क्या है 10 24 आर, ठीक है, ठीक है। स्पेशल सिचुएशन लैंडलॉक्ड के लिए है यहाँ पे, ठीक है। द राइट टू एक्सेस टू एंड फ्रॉम द सी इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट विद द ट्रांजिट स्टेट्स है, ओके, ठीक है। इसमें राइट टू एक्सेस 125, ठीक है, ठीक 125, कैसे, जैसे मैं बनाता हूँ बार बार याद रखने के लिए, ये हो गया यहाँ पे 125 याद रखना। राइट टू एक्सेस है लैंडलॉक्ड स्टेट का, ठीक है, राइट टू एक्सेस, ये टू एंड फ्रॉम द सी
अंडर यूएन क्लेयर्स हाईवेल बाय म्यूचुअल विद द ट्रांजिट स्टेट्स। ठीक है, एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। कंडीशन क्या है, ट्रांजिट इज सब्जेक्ट टू म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स बिटवीन दी लैंडलॉर्ड इन द ट्रांजिट स्टेट, जिसमें ये सब आ जाएंगे। सही बात है, फिर से वही ऊपर वाले, फिस्क प्लस हेल्थ। फिर आएगा नो यूनिलैटरल राइट, नो यूनिलैटरल राइट है, does not impose transit on the transit an obligation to allow unconditional passage, does not impose on the an obligation to allow, अच्छा, basically it can restrict, okay, transit state have sovereignty over the territory and can impose reasonable regulation। ठीक है, ट्रांजिट स्टेट के पास सोवरेंटी है, इसलिए वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेगुलेशंस। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट कहाँ है, ट्रांजिट है 127 में, गुलुआ में। तो ये कैसे शुरू होगा, गुड्स इन ट्रांजिट शुड बी फ्री। अच्छा, ये गुड्स इन ट्रांजिट की बात हो रही है, ये है गुड्स इन ट्रांजिट शुड बी फ्री फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी टैक्सेस एक्सेप्ट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। जैसे अगर नेपाल को अपना सामान एक्सपोर्ट करना है, कोई बियर है या कोई बढ़िया हैंडीक्राफ्ट है, तो इंडिया उससे चार्ज नहीं कर सकता अलग से कस्टम ड्यूटी टैक्सेस, एक्सेप्ट अगर हम उसे सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी पोर्ट्स की सर्विसेज, हमारी शिप्स की सर्विसेज, वो सब। एनालिसिस क्या है, डज नॉट बेस्ट टू एनी डेफिनेट राइट ऑन द ट्रांजिट। ओके, द स्टेटमेंट डज नॉट बेस्ट टू एनी डेफिनेट राइट ऑन द ट्रांजिट इज पार्शियली करेक्ट। ओके, हाँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई राइट ही नहीं है, कई सारे राइट्स हैं, बट हाँ एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए। तो ट्रू क्या है, यू डज नॉट क्रिएट ऑटोमेटिक एब्सोल्यूट राइट, वही 100% वाला नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, नॉट ट्रूली, बिकॉज यूएन डज रिकॉग्नाइज सम राइट, सही है ना, राइट टू एक्सेस एंड फ्रीडम। इस इंसेंस ये पॉलिटिकल और कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल अफ्रीका में, युगांडा यूजिंग कीनिया का पोर्ट मोम्बासा, ओके, बायलैटरल एग्रीमेंट रहेगा। यूरोप में ऑस्ट्रिया यूजिंग जर्मनी इटली के पोर्ट्स बेस्ड ऑन ट्रीटीज, कूल। ठीक है, ये हो गया एग्रीमेंट, ये हो गया ट्रीटी। और युगांडा कीनिया का पोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी का या इटली का ले रहा है, और नेपाल कैलकाटा का ले रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रीटी, ये ट्रीटी है, बायलैटरल ट्रीटी, इंडिया नेपाल की ट्रीटी है ऑन ट्रांजिट, कूल। जैसे ये है ना, इसी टाइप से हैं दोनों, एग्रीमेंट ट्रीटी वगैरह। ठीक है, ट्रीटी ऑन ट्रांजिट है। टी फॉर टी ब्रो, यूएन क्लॉज स्पेशलाइज करता है स्पेशल नीड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। सही बात है, एक्नॉलेज तो कर ही रहा है ना स्पेशल नीड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड स्टेट, और उनका राइट, ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिट राइट्स भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, बट एनफोर्सेबल नहीं है, ना अनकंडीशनल है, ना एकदम एनफोर्सेबल है ना अनकंडीशनल है। एक्चुअल एबिलिटी डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन द गुड विल एंड नेगोशिएटेड एग्रीमेंट विद द ट्रांजिट स्टेट। सही बात है, आपकी क्या, कितना अच्छे से मानते हो। कोई दुश्मन नेशन है उसको थोड़ी दे देंगे, प्यारा सा नेपाल है तो दे देंगे भाई, और एग्रीमेंट था ही। तो फाइनल स्टैंड है, यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, टू एन एक्सटेंट, because UN clause creates only a qualified and non-absolute right, but implementation rests entirely on mutual agreement, which is not self-enforceable। इसलिए अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं ब्रो।